खुशी एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज है सैटरडे और कल हमें जाना है मेरी एक फ्रेंड की शादी में। हाँ बताओ। तो वैसे तो ये बहुत फिक्स प्लान था मेरा, पिछले 2-3 महीनों से ये फिक्स था कि मुझे जाना है, पर ये फिक्स नहीं हो पा रहा था कि हम कैसे जाएंगे। मैं अकेली जाऊंगी या फिर अपूर्व भी मेरे साथ जाएंगे, हम दोनों साथ जाएंगे, कैसे जाएंगे, बाई कार जाएंगे, बाई ट्रेन जाएंगे, ये कुछ फिक्स नहीं हो पा रहा था। कुछ एक काम हमारे पेंडिंग थे, उनकी वजह से भी हम डेट डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि 24th की वेडिंग है तो हम कब पहुंचे, 23rd को पहुंचे, 24th को पहुंचे। तो लास्ट टाइम में सारी चीजें इतनी मैसअप हो गई कि अभी शाम के 4 बजे ये कंफर्म हुआ है कि हमें जाना है। टिकट्स भी कंफर्म हुई हैं और फिर हम दोनों ने ही टिकट्स कराई, क्योंकि लास्ट टाइम पे मैं मतलब अकेले लेके इसको जाने में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी। अकेले तो बच्चे को लेकर जा ही नहीं सकते, तो इसीलिए फिर हम दोनों की ही टिकट बनाई गई। बहुत मुश्किल से बनी है टिकट, बहुत मुश्किल से। कल सुबह 6:30 आई थिंक 6:30 बजे सुबह की ट्रेन है। तो मेरे पास इस वक्त टोटल 7-8 घंटे भी नहीं है, जिसमें मुझे सारा काम करना बाकी है, सब कुछ करना बाकी है, कुछ भी रेडी नहीं है। इवन कि इतना तक मुझे पता नहीं है कि मुझे पहनना क्या है, कल मैं इसे क्या पहनाऊंगी, अपूर्व क्या पहनेंगे। हमारा कुछ भी रेडी नहीं है, क्योंकि ये नहीं डिसाइड हो पा रहा था कि हम कब जाएंगे। तो इस चक्कर में सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो कुछ भी मैं रेडी नहीं कर पाई हूँ कि हम क्या पहनेंगे। और चेहरे की हालत तो आप देख ही रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। कोशिश करूंगी एटलीस्ट मैं थ्रेडिंग कर लूं थोड़ी बहुत। अभी मैंने थ्रेडिंग करना शुरू ही किया था, थ्रेडिंग नहीं, शेविंग, आईब्रो। मैंने सोचा कि मैं पार्लर नहीं जा पा रही हूँ तो शेव ही कर लेती हूँ। तो मैंने जैसे ही रेजर उठाया शेव करने के लिए आईब्रो, तब तक ही मेरा बेटा उठ के तैयार हो गया। तो बस इसने एक पावर नैप लिया था 15 मिनट के लिए, मुझे बेवकूफ बनाने के लिए कि मम्मा जैसे ही कोई काम करना शुरू करेंगी मैं उठ जाऊंगा। तो ये उठ गया। तो मेरी शेविंग भी आप देख रहे होंगे, आईब्रो भी अभी पूरी नहीं बनी है, मतलब कुछ ऊपर से मैंने बनाया है, कट वट किया, नीचे का भी सब कुछ बाकी है। तो एक बार अपूर्व आते हैं फिर वो मैं उसको उनके हैंडओवर करूंगी और तब फिर मैं बाकी का काम करूंगी। सारा काम पेंडिंग पड़ा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कुछ घंटे में। इस वक्त तो रात के 9 बज रहे हैं, 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक मैं कैसे सारा काम खत्म करूंगी। और पहले तो मुझे डिसाइड करने में ही लग जाएगा मुझे पहनना क्या है। ओ माय गॉड, लास्ट टाइम में ना सारी चीजें कितनी मैसी हो जाती है ना, बहुत ज्यादा। कुछ भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है मैं क्या पहनूंगी। कभी सोचा साड़ी पहन लेती हूँ, फिर सोचा सूट ही पहन लूंगी यार। फिर मेरी एक फ्रेंड से बात हुई तो उसने कहा कि यार सूट मत पहनना प्लीज। अब मैं लहंगा पहनूं, साड़ी पहनूं, किसी की ब्लाउज फिट नहीं है। लास्ट मोमेंट में कितना सब कुछ हो जाता है, कितना मुश्किल हो जाता है। चलिए मैं कोशिश करती हूँ चीजों को जल्दी जल्दी ठीक करूं, क्योंकि बहुत कम टाइम है। 6:30 बजे की ट्रेन है और रेलवे स्टेशन मेरे घर से अगर हम बाई कैब जाते हैं तो मिनिमम 1.5 आवर लगता है। तो मुझे लगता है कि 4-4:30 के अराउंड हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि हालांकि मॉर्निंग में ट्रैफिक नहीं होता है, पर कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। तो वैसे भी लास्ट मोमेंट पे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो 4:30 के अराउंड तो हार्डली हमें निकल ही जाना पड़ेगा। और इतना सारा काम करना बाकी है। चलिए मैं कुछ कुछ करना शुरू करती हूँ। मेरा बेटा भी ऐसा है ना कि मैं जहां खड़ी रहूंगी वो वही रहे। हाँ, क्या कर रहे हो, मैं दिखाती हूँ आपको कि मुझे कैसे परेशान कर। हाँ बताओ क्या दें आपको, कुछ चाहिए लीजिए। ये नहीं चाहिए आपको, ये नहीं चाहिए आपको, ये बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? नहीं नहीं ये नहीं मिलेगा। और बताइए क्या चाहिए, ये चाहिए? ये भी नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए? तो अच्छा आपको ये कॉम लेना था। हाँ साथ कॉम करो। गुड बेटा। मेरी बहुत स्पेशल फ्रेंड है, मेरे लिए बहुत स्पेशल है वो। हम दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज रही हैं, बहुत सारी। हम दोनों ने बीटेक साथ ही किया है। हमारा कॉलेज कैंपस एक ही था पर हमारा कॉलेज अलग अलग था।
ट्रेड भी हमारा अलग अलग था, पर हम दोनों रूममेट थे और एंटायर 4 ईयर हमने एक साथ बिताया है। शायद ही कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके जो रूममेट्स थे हमारे कॉलेज में। हमारे कॉलेज में ऐसा था ना कि एक रूम को 2 लड़कियां शेयर करती थी, तो एंटायर 4 ईयर में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी रूममेट पूरे 4 सालों में चेंज नहीं हुई। सिर्फ हम ही दोनों ऐसे थे। लगभग 1-2 दिन आगे पीछे हम दोनों ने एक ही साथ शुरू किया था अपना कॉलेज लाइफ। 4 साल हम बिल्कुल साथ रहे, बिल्कुल साथ थे। और एक और अच्छी बात हम दोनों में, एक और कॉमन चीज जो हमारे में थी वो ये थी कि हम दोनों का बर्थडे भी सेम डे था। और ईयर बस थोड़ा डिफरेंट था, वो मेरे से 1 साल छोटी है, तो पर हमारा बर्थडे सेम डेट पे था, तो हमारी फ्रेंड्स को हमारा बर्थडे सेलिब्रेट करने में बहुत आसानी होती थी क्योंकि हमारा बर्थडे एक ही दिन पे था। और भी बहुत सारे सिमिलरिटीज हैं हम दोनों के बीच में, बहुत सारे सिमिलरिटीज हैं। मैं फिर कभी आपसे उसके बारे में बात करूंगी, पर तब तक के लिए इस व्लॉग की मीडियम से मैं उसको ढेर सारी विशेष देना चाहती हूँ, ढेर सारी विशेष देना चाहती हूँ। ऋचा, तुम्हारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहे, दोनों बहुत खुश रहो अपनी लाइफ में, बहुत हेल्दी, हैप्पी और वेल्दी लाइफ एंजॉय करो। ये तुम्हारे लिए था ऋचा। मैं उसे प्यार से मोहन बुलाती थी। मोहन, आई लव यू। शादी के बाद भूल मत जाना, हम सब तुम्हें बहुत मिस करेंगे। लग गई है ट्रेन ना? पापा के पास चले। पापा 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 चलिए, मेट्रो आ गई। दीदी से दीदी दीदी आंख रेड हो गया है। हाँ, नींद नहीं पूरा हुआ। अभी तो कितना प्यार कर रहे थे मम्मा को। Doors will open on the left. दरवाजे बाएं तरफ खुलेंगे। उसको फाइनली उधर जाना है, वो मीडियम ढूंढ रहा है। अरे वो बहुत छोटी है। ये दीदी से तो मुझे पटोटी की है। इधर देखो, इधर इधर देखो। गाड़ी को खाली कर दें। दीदी के बारे में बोल दीजिए। बाय।